दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के चौथे अध्याय आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के प्रश्न उत्तरों के बारे में, क्योंकि 3 वीडियो के जरिए हमने इस पाठ के कंटेंट को समझ लिया था। तो आज जो वक्त है वो इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखने का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों का सिलसिला। दोस्तों पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का। पहला उसका खंड है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया, और इसका जवाब है असभ्य, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में आदिवासियों को असभ्य लोगों के रूप में वर्णित किया था। दूसरा है झूम खेती में बीज बोने के तरीके को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छितराना। तीसरा है मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिला। उनको स्वामित्व मिला था भूमि या जमीन का। और चौथा है इसका कि असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। इसका जवाब है दोस्तों असम के चाय के बागान और बिहार की कोयला की खान। तो असम की चाय के बागानों में और बिहार की कोयला खानों में आदिवासी लोग काम करने के लिए जाने लगे जब उनको जंगलों की संपदा से बेदखल किया गया। दोस्तों दूसरा सवाल है कि सही और गलत के बीच अंतर बताना है कि कौन सा सवाल सही है और कौन सा गलत है। पहला है कि झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। यह गलत है दोस्तों, क्योंकि आदिवासी लोग झूम खेती के अंतर्गत बहुत कम कृषि करते हैं। दूसरा है कि व्यापारी संथालों में से कृषि कृमि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। दोस्तों यह सही है, और यह संथाल जो मध्य भारत में रहा करते थे उनके बारे में कहा जाता है। तीसरा है बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोना जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। यह सही है दोस्तों, और इसके लिए उन्हें जो ब्रिटिश मिशनरी थे, धर्म सुधारक थे, उन्होंने भी सहयोग दिया था। चौथा है कि अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। नहीं दोस्तों यह गलत है, क्योंकि अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को नष्ट कर देना चाहते थे और उन्हें स्थायी कामगार, एक जगह बसे रहने वाले लोगों के रूप में बनाना चाहते थे। दोस्तों तीसरा सवाल है कि ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं आई। हमने जब इस पाठ का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि आदिवासी लोग ब्रिटिश शासन में के आने से पहले स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते थे, जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, परंतु उनकी पारंपरिक जीवन शैली औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान खत्म हो गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनको स्थायी रूप से बसाना चाहती थी, और क्योंकि उन्हें स्थायी रूप से बसाने के बाद उनको नियंत्रित करना और उनके ऊपर कर लगा देना बहुत आसान था। दोस्तों चौथा सवाल है कि औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। हमने देखा था दोस्तों कि जो विभिन्न प्रकार के समुदाय थे, आदिवासी लोग थे, उनके अपने मुखिया होते थे, और मुखिया ही उनके समाज के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के कायदे कानूनों का निर्माण करते थे। लेकिन जब 1864-65 ईस्वी में भारत में वन अधिनियम लागू हुआ तो इन आदिवासी जो मुखिया थे उनकी ताकत को छीन लिया गया था। अब उनको ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में स्थापित कर दिया गया था, और ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में ही वे अपने कबीलों को नियंत्रित करने का काम करते थे। इसके साथ ही उन्हें ब्रिटिश सरकार को नजराना भी देना होता था, और उनको जमीन का मालिकाना हक इसके लिए दे दिया गया था। दोस्तों अगला सवाल है कि दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। हमने देखा था कि आदिवासी लोग अपने बर्बादी का कारण दिकुओं को और बाहरी व्यापारियों को मानते थे, इसीलिए जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए उन सभी आंदोलनों में दिकुओं को और व्यापारियों को निशाना बनाया गया। और इस दिशा में दोस्तों छठा सवाल है कि बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को कितनी आकर्षक लग रही थी। तो दोस्तों हमने देखा था कि बिरसा मुंडा ने एक ऐसे स्वर्णयुग की कल्पना की थी जिसमें जमीन पर सबका अधिकार होगा बराबर का, और वो स्वर्णयुग ऐसे ही युग को मानते थे जब औपनिवेशिक शासन से पहले सब कुछ आज़ाद थे, लोग कहीं भी आ जा सकते थे, जैसे चाहे खेती कर सकते थे, सारे लोग मिलकर खेती करते थे और सबका उस जमीन पर बराबर का हक था। वे लोग अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते थे और इसको वे एक अच्छे युग के रूप में मानते थे।
तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।